दोस्तों, अगर आपके भी कूलर में इस तरह का 2 स्विच लगा हुआ है और अगर आप उसका वायरिंग कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो आप आज के मेरे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में कूलर बोर्ड का वायरिंग सिखा दूंगा। देखिए, हमारे कूलर में कुछ इस तरह का वायर होता है। इसमें का ये दोनों वायर जो है मेन सप्लाई का है, काला वायर न्यूट्रल का है और लाल वायर फेज का है। ये वायर कूलर मोटर के फेज का है और ये वायर जो है कॉमन वायर है, मतलब कि न्यूट्रल वायर है। और ये दोनों वायर जो है पानी मोटर का है। दोस्तों, लाल वायर फेज का है और नीला वायर न्यूट्रल का है। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि तीनों केबल में से न्यूट्रल वायर को एक कर देना है। देखिए, मैंने दोनों नीला वायर और मेन सप्लाई का काला वायर, इन तीनों को इस तरह से एक बना दिया। अब हमें इसमें टेप लगाना है दोस्तों, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और हमें करंट लगने का खतरा ना रहे। तो चलिए मैं इसमें टेप लगा देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको इस जॉइंट को अच्छे से टेप से कवर कर देना है, मतलब कि टेप को लपेट देना है अच्छे से। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास 3 वायर बच जाता है, जिसमें का 2 वायर मोटर का है और 1 वायर जो है मेन सप्लाई का है। तो जो मेन सप्लाई का फेज वायर है उसे हमें स्विच में कनेक्शन करना है। आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में इस मेन सप्लाई के फेज वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के वायर को लगा देता हूँ। अब हमें एक छोटा सा वायर इसमें और कनेक्शन करना है, क्योंकि हमें इस वायर को दूसरे स्विच के नीचे वाले पिन में भी लगाना है। तो मैं यहाँ पर इस छोटे से वायर का कनेक्शन करके इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को भी दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इस वाले पिन को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इतना वायरिंग हो जाने के बाद हमारे पास दोनों मोटर का एक एक वायर बच जाता है, जो कि फेज का वायर है। तो हमें इन दोनों वायर में से एक एक वायर को एक एक स्विच में कनेक्शन कर देना है। आप किसी भी स्विच में किसी भी वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं इस वाले स्विच में कूलर फैन मोटर के वायर का कनेक्शन करता हूं, तो दूसरे वाले स्विच में मैं पानी मोटर के वायर का कनेक्शन करूंगा। आप जिस स्विच में जिस मोटर के फेज वायर का कनेक्शन किए रहेंगे, वो वाला स्विच जो है उस मोटर को ऑन ऑफ करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों स्विच में मोटर के एक एक वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारा इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके भी कूलर के मोटर में 2 स्विच लगा हुआ है तो आप भी उसका वायरिंग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये वाला स्विच कूलर फैन मोटर को ऑन ऑफ करेगा और ये दूसरा वाला स्विच जो है पानी के मोटर को ऑन ऑफ करेगा।